इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या रीजन है यूटीआई इन्फेक्शन होने का, इन सब बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो मैं हूँ डॉक्टर आलिया आजाद, गायनेकोलॉजिस्ट। यूटीआई इन्फेक्शन होने का मेन रीजन क्या क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, जो पेशाब की नाली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाना, उसको हम यूटीआई बोलते हैं। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट जो भी है, ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये होता है यूटीआई इन्फेक्शन होने का जो लोकेशन। तो ये क्यों होता है, तो जनरली जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं या जनरल वॉशरूम आप कहीं का भी यूज करते हो, तो आपको यूटीआई इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, क्योंकि आप जनरल वॉशरूम से जो बैक्टीरिया है उसके एक्सपोजर में बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार क्या होता है कि बिना फ्लश किए अगर आप वॉशरूम यूज कर रहे हो, टॉयलेट यूज कर रहे हो, तो आपको यूटीआई इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पे एक्सपोजर होता है बहुत ज्यादा। इसके अलावा और क्या चांस हो सकता है, तो अगर लेडीज में हो रहा है तो लेडीज में होता है कई बार हस्बैंड की वजह से भी हो जाता है। घर में अगर दूसरे किसी को इन्फेक्शन है, अगर विदाउट फ्लश अगर आप बैठती हैं तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो यूटीआई इन्फेक्शन होने का ये सब मेन रीजन होता है। उसके अलावा अगर अंडरगारमेंट्स अगर आप वॉश नहीं करती हैं तो वो भी पहनने से आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये है रीजन कि होता कैसे। अब इसका है कि ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो, इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, आपको ट्रीटमेंट कब लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो इसके सिम्टम्स है ब्लैडर में पेन होना, लोअर एब्डोमेन में आपको पेड़ों में दर्द होता है। उसके अलावा आपको बार बार फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन यानी कि यूरिन बार बार आएगा, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, पेशाब रुक रुक के आता है, ड्रॉप आता है, और यूरिन पास करने में बहुत ज्यादा ही पेन होता है, पेनफुल मिक्चुरेशन होता है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो फिर आपको फीवर आ सकता है। यूटीआई इन्फेक्शन में फीवर बहुत कॉमन है, अगर ये इसका इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो आपको फीवर भी हो सकता है। तो पेन एब्डोमेन यानी कि पेट में दर्द, फीवर आना, यूरिन पास करने में पेन होना, स्वेलिंग हो जाना प्राइवेट एरिया में, ये सब मेन सिम्टम है। उसके अलावा पेशाब में जलन होना, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं यूटीआई इन्फेक्शन के। तो अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले जब भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो तो घर पे आपको वाटर इंटेक बढ़ा देना है। आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ज्यादा पानी पीजिएगा तभी जाके यूटीआई इन्फेक्शन आपका, जब यूरिन वॉश आउट होना शुरू होगा तो यूरिन का जो एसिडिक पीएच है वो मेंटेन होना, वो अल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने यूरिन का पीएच मेंटेन करें, पानी इंटेक बढ़ाएं। इसके अलावा आप डॉक्टर से अपनी गायनी से मिले। गायनी से मिलने के बाद 2 टेस्ट होता है, यूरिन का टेस्ट होता है जिसको रूटीन मॉनिटरिंग बोलते हैं, और उसका कल्चर बोलते हैं। यूरिन कल्चर करवाने से ये पता चल जाता है कि आपको किस बैक्टीरिया की वजह से आपको यूटीआई हुआ है। बहुत सारी बैक्टीरिया होती है जिसकी वजह से यूटीआई हो सकता है, जिसमें बहुत ज्यादा कॉमन होता है एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको हम ई कोलाई बोलते हैं। और इसके अलावा जब रूटीन टेस्ट करवाते हैं यूरिन का तो उसमें पता चल जाता है कि आपको पस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, आरबीसी आपके यूरिन में कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देते हैं। फिर कल्चर का रिपोर्ट आने का वेट करते हैं, फिर हम कल्चर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक देते हैं, जिससे सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है हम वो मेडिसिन देते हैं। तो आपको जब भी यूटीआई होगा तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिले, वाटर इंटेक बढ़ाएं। इसके अलावा जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देगी, एक सिरप देती है जिसको हम अल्कलाइन बोलते हैं। अल्कलाइन सिरप अल्कासोल के नाम से आता है, अल्कलाइन सिरप होता है, नीरी, अल्कासोल, ये सब ब्रांड नेम है। तो वो देगी, उसको बोलेगी दिन से लेकर रात तक 3 टाइम आपको पीना है, आधा गिलास पानी में 2 चम्मच मिलाकर। उसको पीने से आपका जो यूरिन जो एसिडिक हो चुका है वो मेंटेन होगा, वो अल्कलाइन होगा, यूरिन का पीएच मेंटेन होता है, बर्निंग मिक्चुरेशन नहीं होगा, वो आपके पेशाब में जलन को भी कम करता है। इसके अलावा आपको एंटीबायोटिक दिया जाएगा। एंटीबायोटिक का डॉक्टर डिसाइड करेंगी आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, आपके सीरियसनेस के अकॉर्डिंग कि कितने दिन की एंटीबायोटिक देनी है। जब तक कल्चर का रिपोर्ट नहीं आ जाता है तो हम 2 से 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक दे देते हैं, और उसके बाद जब कल्चर का रिपोर्ट आता है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक देते हैं। पेन होता है, पेन के लिए हम लोग यूरिसस पास आता है वो दे देते हैं। तो ये सारे टैबलेट आपको देंगे, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा।
अगर बहुत ज्यादा है, किसी किसी में होता है कि एंटीबायोटिक सूट नहीं करता है या फिर टैबलेट फॉर्म में वो लेती हैं फिर भी उनको आराम नहीं मिलता है, तब जाके ही हम लोग आईवी रूट से यानी कि इंजेक्शन के थ्रू एंटीबायोटिक देते हैं ताकि उनको रिलीफ मिल जाए। अगर आपको फीवर आ रहा है, बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है विद चिल्स राइगर्स यानी कि ठंड लग के अगर आपको बुखार आ रहा है, हेडेक हो रहा है, तो आप जाकर एडमिट हो जाए। शॉर्ट एडमिशन के लिए 1 से 2 दिन के लिए हो सकती हैं। उसमें आप अपना इंजेक्शन लेंगी, उससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, फिर आप डिस्चार्ज हो सकती हैं। और ये है यूटीआई इन्फेक्शन। तो यूटीआई इन्फेक्शन में मेनली जो होता है, हम सिर्फ यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन और कल्चर ही करवाते हैं। इसमें ज्यादा टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। एंटीबायोटिक से और अल्कलाइन सिरप से, पेन रिलैक्सेंट से आपका ये ठीक हो सकता है। आप अपना हाइजीन मेंटेन करें, कहीं भी आप वॉशरूम जनरल यूज करें तो बिना फ्लश के नहीं यूज करें। और ये अगर आप पार्टनर से इंटीमेट हो रही हैं तो भी आप इन सब बातों का ध्यान रखें, तो उन्हें भी एंटीबायोटिक का डोज जरूर दिलवाएं ताकि उनसे आपको ये इन्फेक्शन ना हो। तो ये मेन ट्रीटमेंट होता है यूटीआई इन्फेक्शन का। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।